कल मैंने आपसे बात की थी ना कि वो उनका कोड बड़े मशहूर हो जाते हैं, पेजर के कोड जैसे 911 बड़ा मशहूर है या इस तरह करके। तो ये जो वॉकी टॉकी हैं इनके कोड्स तो और ज़्यादा जो है वो मशहूर हैं, और अभी मैं दोहराऊंगा तो हर एक समझ जाएगा कौन सी बात है, ठीक है। और वो जो है वो ये है कि जब बटन पुश किया वॉकी टॉकी का और उस पर जो है वो बटन प्रेस किया, और बटन प्रेस करने के बाद अगर मैसेज भेजा और दूसरे को बात समझ आ गई, अगर तो मैसेज रिसीव हुआ है तो नहीं, पर वो 10-4 करके होता है, अगर रिसीव हो गया और समझ आ गई बात तो जवाब में जो कोड है वो है रॉजर, ठीक है। अब समझ गए, ये वो बात हो रही है, ठीक है ना। और जब ख़त्म हो गई बात तो ओवर, और जब उसको कट ऑफ करना है तो ओवर एंड आउट। तो ये इस तरह से ये वो वॉकी टॉकी हैं जो अब समझ में आ गई कि कितना इस्तेमाल होते हैं हर जगह। अब ये वॉकी टॉकी जो हैं ये जापान में बने, और जापान में बनने के बाद ये वहाँ पहुँचे और वॉकी टॉकीज भी बस्ट होना शुरू हो गए। ये भी वही है कि ये इसमें जो है वायरलेस चूँकि इस्तेमाल नहीं होता तो ये भी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। सोलर पैनल्स क्या ब्लास्ट हुआ या नहीं हुआ, इस पर दो आरा हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, वो डैमेज हुए क्योंकि नीचे उनके जो है वो दूसरे मामला थे तो वो भी डैमेज हो गए। एक पैनिक फैला और उसके नतीजे में लोगों ने अपने जो सारे डिवाइसेस थे वो अनप्लग कर दिए और कोई और बस्ट ना हो जाए, तो साइकोलॉजिकल एक बड़ा। और कुछ देर पहले सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हमारी रेड लाइन जो है सारी क्रॉस हो गई और हम भरपूर एक अटैक करेंगे, और उसके साथ ही जो नॉर्दर्न फ्रंट है वो नॉर्दर्न फ्रंट जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी इसराइल का नॉर्दर्न फ्रंट भी और पूरा खिता एक टर्मोइल में चला गया, पूरी दुनिया ही चली गई। अच्छा, अब इसमें जो है वो यहाँ पर एक कहानी ने नया ट्विस्ट लिया है, और नया ट्विस्ट ये लिया है कहानी ने कि ये जो पहले बात चल रही थी कि ये सप्लाई चेन के अंदर मामला है, तो वो पता चला कि जी सप्लाई चेन में तो नहीं है। यानी इस तरह से हुआ था ना, कल से हमने बात की थी कि ताइवान की कंपनी ने कहा था कि हमने BAC को ठेका दे दिया कि वो बनाएं, जो कि यूरोप में ही रहते हैं और बुडापेस्ट के अंदर हंगरी में वो अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और वो जाने और वो हमारी ब्रांड वो यूज़ करें। अक्सर ऐसा होता है। आप देखिए ना, पाकिस्तान में कई इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, मतलब बांग्लादेश में कई इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, मिडिल ईस्ट में कई, इंडिया में कई, मतलब ब्रांड्स तो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं ना, ये आईफोन और ये टोयोटा और ये सारी ब्रांड्स हैं, तो वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। और मिडिल ईस्ट में, यूरोप में कई जगह कई, मतलब बहुत से उसमें, यानी जापान की तो बहुत ब्रांड्स हैं ना, टोयोटा, मित्सुबिशी, वो तो होंडा, ये पता नहीं क्या क्या। एनीवे, तो अब ये कि उन्होंने कहा कि हमने ये तो भी ये मैं बात कर रहा हूँ पेजर की, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी वॉकी टॉकी की मैं बात नहीं कर रहा। तो पेजर में लेकिन ये उन्होंने कहा कि हमने BAC जो कंपनी है जो कि मौजूद है बुडापेस्ट में, उसको वो मैन्युफैक्चर कर रही थी। अब जनाब उधर अमेरिकन मीडिया ने ये खबर दे दी कि जो BAC है कंपनी, वो तो इसराइल की एक शेल कंपनी है, वो इसराइल की एक शेल कंपनी है, और उस शेल कंपनी की जो साथ ही जो उसकी जो CEO हैं, BAC की CEO क्रिस्टेनिया बारसोनी आर्शिदियाना कोनो, अगर मैं सही तरह से नाम ले रहा हूँ इनका, खातून का, ये 40s में है, ये उसकी CEO हैं। इन्होंने ये कल से डिनाई कर रही थी कि नहीं भाई, हमारी कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं, ये बरतानिया में और यूरोप में, और बड़ी ये उसकी जो है ये कंपनी चला रही हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमारा काम सिर्फ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करना और ये सारा वो। अब जो खबरें आई हैं वो ये आई कि जी ये सप्लाई चेन का इशू नहीं था, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही, यानी जब ये बनाया गया, ये कहीं डब्बे में नहीं खुला, कहीं ताइवान में नहीं, कुछ नहीं हुआ, जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई और मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस ही दे दिया गया BAC को कि आप लोकल बनाएं किसी जगह। मिसाल के तौर पे मैं ये एक फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं तो ब्रांड देखूंगा ना, कौन सी ब्रांड है भाई।
बहुत पीछे छोटा सा मैं देखूंगा, आपको पता है कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप बड़ी ब्रांड्स जाके मिडिल ईस्ट में या आप यूरोप में या अमेरिका में लेते हैं। मतलब आप टाइम स्क्वायर पे जाएं ना न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पे ये आप जाके कहेंगे जी मुझे ये कोई भी सोवेनियर चाहिए, मैंने वापस लेके जाना है, ठीक है ना, अमेरिका का। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसके पीछे पलट के देखें तो मेड इन चाइना लिखा होता है। क्योंकि वहाँ पे उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि वो, आप फ्रांस में जाएं तो वो एफल टावर आप ले लें, एफल टावर के बाहर से उसका जो एक मोनूमेंट है, तो पीछे पलट के देखें तो मेड इन चाइना, तो वो लेके, तो ये ब्रांड जो है ना, अब इशू ये है सारा कि वो, ये तो मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि जो ऐसे ही चीज़ें बिक रही होती हैं, कई तो वो ब्रांड्स भी जाली, आप कहते हैं कि यार ये तो फलाना है, तो कहते हैं पर नाम उसी का लिखा है, पर छोड़ दो ना, तो लोग कहते हैं अच्छा वही चीज़ है। अब ये है कि ये बहरहाल ये जो है वही कहते हैं, अब ये खबर ये आई कि वो खातून जो हैं ये कंपनी ही इसराइल की थी, यानी ये कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही थी ये ही एक शेल कंपनी थी। शेल कंपनीज जैसे, यानी एक होती है ना जिसको ऑफशोर कंपनी भी कह लें आप उसको, शेल, अगर ऑफशोर तो तब कहेंगे ना जब उसमें मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, तो ऑफशोर टैक्स हेवन और ये सारा, ये पनामा वगैरह में जो कंपनीज आई थी उसमें ये होता, लेकिन वो लीगल भी हो सकती हैं कि एक बड़ा कोई अदारा जो है किसी और मुल्क में चाहता है कि मैं उस मुल्क में खोलूँ जहाँ पे टैक्स जो है के कवानीन या बाकी कवानीन आसान है, तो वो वहाँ पे रजिस्टर करवा लेते, तो एक इसकी लीगल फॉर्म भी होती है शेल कंपनीज की, एक ही होता है कि इलीगल। तो पता चला ये बीएससी जो है ये तो इसराइल की एक कंपनी है जो कि शेल कंपनी है, और इसके मालकान कुछ और, शेल कंपनी में ये होता है कि अमूमन दूसरे मालकान होते हैं अगर वो इस तरह का इलीगल काम करे हुए। ये जो खातून है इनका तो नाम आ गया, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि ये खातून है, तो ये खातून आ गई, तो ये अच्छा ये खातून जो है ये बहुत पढ़ी लिखी हैं, इन्होंने एलएससी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, एसओएस, कहाँ से पता नहीं, कुछ 16 साल इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन हासिल करके ये पीएचडी की तरफ गई थी, फिर उसके बाद छोड़ दिया बीच में, फिर ये और ये क्लाइमेट के ऊपर अफ्रीका की मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, और साथ ही क्वांटम और टेक्नोलॉजी और इसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा जो है ये एक्टिव हैं, मतलब है कि जिसे कहना चाहिए ना कि एक जाना पहचाना नाम है। अब इनकी वो कंपनी है बीएससी। अच्छा पता चला कि वो कंपनी बनी ही, जो दावा हो रहा है वो ये बनी ही इसीलिए थी कई साल पहले कि वो मोसाद की एक फ्रंट कंपनी के तौर पे काम करे और छोटे मोटे उधर ठेके वगैरह, लेकिन असल जो था वो हिजबुल्लाह के साथ डिस्ट्रीब्यूशन का काम। और वो कंपनी जनाब वो तहकीकात हो रही हैं, वो जापान से वॉकी टॉकी आए थे, वो कैसे हुए, फिर वो तो सप्लाई चेन, वो तो नहीं, जापान के लोगों ने कहा कि भाई हम तो नहीं, मतलब एक वो तहकीकात शुरू, मतलब कई इसमें जो है ना अभी खिचड़ी बहुत ज़्यादा पक गई है कि पेजर में क्या हुआ और वो जापानीज़ कंपनी वो वहाँ से कैसे आए, और मतलब अगर पेजर के अंदर ये था तो वो वॉकी टॉकीज कैसे हो गए, ठीक है, और बैटरीज थी या उसमें जो है वो एक्सप्लोजिव्स थे या मेलवेयर डाला गया, ठीक है, मेलवेयर के थ्रू जो है वो, क्योंकि वो वही बात है ना कि ट्रिगर उसमें बीप 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 करके ट्रिगर हो गया और ऐसे करके। और ये जो यहाँ पे खुदकुश हमले वगैरह होते रहे ना मिडिल ईस्ट में, और ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में भी बहुत जगह, तो उसमें भी ये होता था कि अक्सर होता था कि टेलीफोन बरामद हुआ। टेलीफोन एक ट्रिगर होता है, मतलब एक धमाका खेज मवाद है और उसके पास एक टेलीफोन रखा हुआ है, तो वो उसकी जो बैटरी, और कई दफ़ा तो ये जो ये होते हैं ना मिडिल ईस्ट में, मैं पता नहीं किस मुल्क में था, तो मैंने वहाँ पे ये भी जो वॉशिंग मशीन के जो इनके जो टाइमर्स वगैरह ये भी इस्तेमाल होते हैं एज अ ट्रिगर। तो बहुत ज़्यादा आईईडीज़ का तो एक पुराना सिलसिला है, लेकिन ये कि फ़ोन के अंदर कैसे हुआ, तो फ़ोन में तो ट्रिगर हो गया ना, वो फ़ोन का तो अब ये कि टेलीफोन कॉल आई और या वो मैसेज आया भी तो ट्रिगर हो गया, वो इतना कोई इशू नहीं, और अंदर एक्सप्लोजिव था। लेकिन इसमें इशू यहाँ पे ये है सारा कि एक तो ये है कि क्या रिस्पॉन्स आता है हिजबुल्लाह की तरफ से, ईरान की तरफ से, बाकी मुल्कों की तरफ से। दूसरा जो इशू है इसमें साथ ही वो ये है कि 37 टोटल डेथ्स हुई हैं, टोटल 37 डेथ्स हुई हैं, इसमें कम हुई हैं वॉकी टॉकी, इसमें कम हुआ, 450 के करीब लोग इसमें जो है वो ज़ख्मी हुए, और डेथ्स जो हैं वो 20 और 17, तो ये 37 टोटल डेथ्स हुई हैं। लेकिन एक जो इशू है वो ये है कि उसके साथ ही एक और इंतहाई अजब वाक़या हुआ है जो इस तमाम सूरत हाल में
को एक नया रंग देता नज़र आ रहा है।